ओके, स्टेटमेंट एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ. इफ binding energy of satellite will become zero or positive, if binding energy of satellite will become zero or positive, then satellite will easily escape from Earth's gravitational field or influence. Then satellite will easily escape from Earth's gravitational field or influence. To avoid this condition, binding energy of satellite is always taken as negative. To avoid this condition, binding energy of satellite is always taken as negative. Okay. क्लियर है? देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेटलेसनेस. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट आप स्टडी करने वाले हो, मैं आपको उसके बारे में कुछ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट बहुत इजी है. आपने बहुत सारी जगह पर इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा. ज्यादातर तौर पर लिफ्ट के अंदर आपने उस पॉइंट को बहुत जगह आपने उसे एक्सपीरियंस किया है. दैट इज वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट. ओके, ओके, वेटलेसनेस. ओके, वेटलेसनेस मीन्स व्हाट? ऐसा फील होना कि आपकी वेट क्या है, वेट आपका ज्यादा, आपका वेट आपको फील ही नहीं हो रहा है. ओके, मीन्स आपको वेट क्या है, आपका जीरो है ऐसा आपको फील होता है. ऐसा कब कब होता है वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ. जब आप लिफ्ट के अंदर हो, फॉर एग्जांपल ये आपका लिफ्ट है. ओके, लिफ्ट के अंदर आपने एंटर किया है. जब भी आप लिफ्ट के अंदर एंटर करते हो, जैसे लिफ्ट आपका स्टार्ट होता है अपवर्ड मोशन में. ओके, और आपका क्या होता है, लिफ्ट अपवर्ड मोशन में स्टार्ट होता है, आपका वेट कहाँ पर एग्जिट होता है, डाउनवर्ड मोशन में. जैसे लिफ्ट स्टार्ट होता है तब आपको कुछ फील होता है कि वहां पर आप ऊपर जा रहे हो, या फिर ऐसा कुछ फील होता है कि आपका वेट कम हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ होता है क्या? होता है क्या कुछ ऐसा जब भी आप लिफ्ट के अंदर ट्रैवल करते हो? ओके, लिफ्ट मीन्स आपने मॉल्स के अंदर गए होंगे, या फिर किसी अपार्टमेंट में भी लिफ्ट होते हैं, बहुत सारी जगह पर लिफ्ट होते हैं, या फिर आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी आपको लिफ्ट होंगे. तो हर एक स्टूडेंट ने लिफ्ट का एक्सपीरियंस लिया है. तो लिफ्ट का जो एक्सपीरियंस है वही रहता है आपका वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट. कुछ डिफरेंट नहीं रहता इसके अंदर. तो कुछ एक्सपीरियंस किया था कि आपने लिफ्ट के अंदर? तो बोलो, आपकी एक्सपीरियंसेस बोलो. वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट क्या है? आपका एक्सपीरियंस ही है. ओके, जो हम ह्यूमन बींग्स एक्सपीरियंस करते हैं लिफ्ट के अंदर हो, या फिर जब हम इक्वेटर पर जाएंगे तब हो, या फिर जब हम पोल पर जाएंगे, साउथ पोल हो, नॉर्थ पोल हो, तब वेटलेस क्या होता है. तो वही सारी चीज के अंदर आती है. ओके, और इसके अंदर ऐसा क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी नहीं है. बोलो क्या होता है आपको फील? बोलो यार, जो आपने एक्सपीरियंस किया है वही सिंपल बोलो, ज्यादा कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बोलना है आपको. लिफ्ट से ट्रैवल किए हो कभी? सभी ने किया होगा. ये आखिरी पॉइंट है आपका, वेटलेसनेस और सैटेलाइट. इस लेसन का आखिरी पॉइंट है और बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. मीन्स इसका कुछ डेरिवेशन नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है. और थियोरेटिकल पार्ट भी ऐसा है जो कि हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. सर खुद का वेट कम लगता है लिफ्ट के अंदर. ओके, लिफ्ट के अंदर आपको क्या लगता है कि आपका वेट क्या है, कम हो रहा है. वेट ओके, कम वो लगता है, ऐसा, कम बढ़. हाँ, ऐसा ऐसा क्यों लगता है? जैसे आप लिफ्ट के अंदर जाते हो आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन फील होती है. बट जैसे ही लिफ्ट आपकी अपवर्ड मोशन में स्टार्ट करती है, वैसे क्या होता है, धीरे धीरे आपको क्या लगता है कि आपका वेट क्या हो रहा है, लूज हो रहा है. ओके, अगर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो आज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. अगर आपके अपार्टमेंट में लिफ्ट है, या फिर आपके नजदीक का पर लिफ्ट है, तो वहां पर जाइए, आप एक्सपीरियंस कीजिए. ओके, लिफ्ट में जाने के बाद आपको क्या लगता है कि आपका वेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम कम होते जा रहा है. ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिफ्ट क्या होती है, अपवर्ड मोशन में मूव होती है. अब अपवर्ड मोशन में किस तरह से मूव होती है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल सप्लाई. इसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग है. ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सप्लाई वो क्या होता है,
अपवर्ड मोशन में मूव होता है, बट आपका खुद का जो वेट है वो खुद का वेट कहाँ पर एग्जर्ट रहता है, टूवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। और टूवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर कौन सा फोर्स रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका कहाँ पर एग्जर्ट होता है, डाउनवर्ड मोशन में। अब एक फोर्स आपका अपवर्ड मूव हो रहा है, एक फोर्स आपका डाउनवर्ड मूव हो रहा है, मींस आपका जो खुद का फोर्स है वो क्या है, एम जी है, एम इंटू जी, एफ इज इक्वल टू एन, एफ इज इक्वल टू एन मीन्स व्हाट, एफ मीन्स आपका है खुद का वेट, एम इंटू जी इज इक्वल टू एन, एन मीन्स व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मीन्स जो आपका अपवर्ड में मूव हो रहा है, मीन्स तब क्या होता है कि जितना फोर्स आपका ऊपर एक्ट हो रहा है ना, उतना आपका नीचे भी एक्ट होता है, मीन्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में आपका क्या रहता है, सिमिलर वेट आपका एक्ट होता है। इसलिए जब भी आप लिफ्ट के अंदर जाते हो आपको ऐसा लूज मोशन फील होगा, मीन्स आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है आपके बॉडी से, बट वो कुछ छूटता नहीं है बॉडी से, वो क्या है, वेटलेसनेस का फिनोमिनन रहता है। मीन्स आपका वेट स्टेबल रहता है, मीन्स आपका अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स, जितना आपका डाउनवर्ड अर्थ के सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फील्ड, उतना आपका डाउनवर्ड अट्रैक्ट किया जाता है। और इसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि आपका लूज हो रहा है बॉडी के थ्रू कुछ, या फिर वेट कम हो रहा है, ऐसा फील होता है। बट तब कंडीशन ऐसी रहती है कि आपको वेटलेस का फिनोमिनन पता नहीं रहता। जिसको भी इसका फिनोमिनन पता है वहां पर जाने का तो एक्सपीरियंस करता है। अब जिसको पता नहीं, वो क्या करता है, लिफ्ट के अंदर जाता है, नॉर्मल जाता है, ट्रैवल करता है, फिर बाहर चला आता है। बट बीच में क्या हो रहा है, जब आप लिफ्ट के अंदर एंटर करते हो, जब आप ट्रैवल करते हो लिफ्ट के अंदर, तब क्या हो रहा है वो फील करना चाहिए इंसान ने, मीन्स आपको ऐसा फील होता है कि वेट कम हो रहा है। ओके, आज शायद आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, आज एक्सपीरियंस करो, लिफ्ट के अंदर जाओ। ऐसा नहीं कि दिन भर आप वहीं पर घूमते रहो, अपार्टमेंट के लोग डांटेंगे आपको। सिर्फ एक्सपीरियंस करो क्या होता है, एंड देन नेक्स्ट करके आप मुझे बोल सकते हो कि सर ऐसा ऐसा होता है। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो आपके एक्सपीरियंस रहेंगे वही एक्सपीरियंस हम फिजिक्स के लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। एक तो मैंने बोल दिया एफ इजिकल टू एन मीन्स फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, बाकी के हम कल देखेंगे आपके एक्सपीरियंस के थ्रू। ओके, ज्यादा कुछ नहीं, स्मॉल है। आज सभी इसे एक्सपीरियंस करो, लिफ्ट के अंदर जाओ, फील करो क्या होता है, एंड देन नेक्स्ट एक चैप्टर यहाँ पर आपका फिनिश होता है। अब बाकी है इसकी डाउट सेशन एंड देन नेक्स्ट इसकी रिवीजन। तो अब बोलो इसका प्लानिंग मैं आपको बोल देता हूँ। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट टू लास्ट, ओके, फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट हम इसे क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे फर्स्ट टू लास्ट। ओके, पूरा रिवाइज करेंगे मीन्स फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे इस लेसन का, के प्लस लॉ था। ओके, ठीक है, एक बार मैं क्या करता हूँ आपको रिविजन दे देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा इस लेसन के अंदर। ओके, शॉर्ट में तो देखिए सबसे पहले हमने देखा था के प्लस लॉ देखा था। आप भी आपकी जो पेजेस है नोटबुक की उसे टर्न बैक करो, कोई पॉइंट छूटता है तो मुझे इन्फॉर्म करो तभी। ओके, सबसे पहले हमने देखा था के प्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, के प्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन नेक्स्ट हमने क्या देखा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन मून सरफेस। देन नेक्स्ट हमने देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस पर जो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था जी इज इक्वल टू मिलता है कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यही से इसी को हम उल्टा पुल्टा करके क्या लिखते हैं, जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर लिखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी जगह पर यही पुट किया हुआ मिलेगा इस लेसन के अंदर। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस वेरिएशन इन जी। कहाँ पर देखा था, एट हाइट, देन नेक्स्ट एट डेप्थ, देन नेक्स्ट एट रोटेशन। तो इन सब के तीन तीन ड्यूरेशन रहते हैं, थ्री ड्यूरेशन इसके भी देखे थे हमने। ओके, एंड देन नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या देखा था, आई थिंक उसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल, पोटेंशियल ही देखा था ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
मुझे बोल दो, अगर कोई पॉइंट मिस आउट होता है तो बोल दो मुझे, ओके। ग्रेविटेशनल सर पोटेंशियल हमने देखा था। वेरिएशन में शेप रहेगा। हाँ, शेप, ओके। रोटेशन से पहले हमने देखा था ड्यू टू शेप, एंड देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था एट रोटेशन, ओके। देखो आप पॉइंट वाइज चालू है क्या मेरा, मुझे इन्फॉर्म करो, या फिर आगे पीछे होता है वो भी इन्फॉर्म करो, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखा था, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखा था, एंड देन नेक्स्ट इसी के साथ उसी लेक्चर में हमने क्या देखा था, आई थिंक अर्थ सैटेलाइट भी देखा था, ओके, इसी लेक्चर के अंदर, ओके। अर्थ सैटेलाइट लेक्चर वाइज देख रहा हूँ मैं ये, ओके, लेक्चर वाइज सीरीज राइट कर रहा हूँ, ओके। अर्थ सैटेलाइट। देन नेक्स्ट हमने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होने के बाद आई थिंक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होने के बाद एस्केप वेलोसिटी स्टार्ट किया था शायद हमने। एस्केप वेलोसिटी स्टार्ट किया था क्या, शायद वही किया होगा, एस्केप वेलोसिटी। हाँ सर। एक बार, हाँ एक बार देखो, हाँ, एस्केप वेलोसिटी। देन नेक्स्ट एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के बाद, ओके, एस्केप वेलोसिटी के बाद हमने क्या देखा था, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, ओके। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स के अंदर हमने क्या देखा था, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी देखा था। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स मींस, और सैटेलाइट्स की मोशन किस तरह से होती है, उसका स्पीड क्या रहता है, उसका वेलोसिटी क्या रहता है, मींस क्रिटिकल वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ओके। मींस इसके अंदर हमने देखा था ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल और क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या देखा था, क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या देखा था, टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स, ओके। वही था ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, यस सर। ओके। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट मींस ये हमने कल के लेक्चर में देखा था शायद, हाँ सर। ओके। एंड देन नेक्स्ट हमने क्या देखा, बाइंडिंग एनर्जी, जो कि आज का पॉइंट था आपका, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एंड देन नेक्स्ट अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, दैट इज वेटलेसनेस, ओके। तो इतने सारे पॉइंट हमने देखे हैं। तो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को मैं वन बाय वन, सारे डेरिवेशन सारे एक बार रिपीट कर दूंगा वन बाय वन, ओके। पॉइंट वाइज वन बाय वन मैं इसे रिपीट करूंगा, एंड देन नेक्स्ट रिपीट करने के बाद आपको जो डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो कल आपका रिमाइंडर क्लास होगा, हो सकता है कल का क्लास आपका ज्यादा टाइम हो, एक्स्ट्रा टाइम हो, मीन 6 बजे स्टार्ट होगा, 7:30 तक भी हो सकता है, ओके। या फिर कल के लेक्चर में हमारा पूरा रिवीजन होगा, या फिर रिवीजन हम परसों के लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे, जैसे जैसे हो जाएगा वैसे वैसे देखेंगे हम, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डेरिवेशन है, पूरा एक्सप्रेशन दिया है इस लेसन के अंदर, इसलिए हो सकता है कि इससे ज्यादा समय लगे रिवीजन करने के लिए भी, ओके। क्लियर है सबको? अब देखिए इसके अंदर एक पॉइंट रहता है, ये सारे पॉइंट तो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर राइट करके दे दिए क्या क्या देखा था, बट इनमें से आपने कितने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, मीन्स आपकी नोटबुक भी तो मुझे चेक करनी पड़ेगी ना।
तो देखिए जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रेड किए हैं सारे सारे पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट है फॉर द नीट एंड जेईई। और एक और बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ओके, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो ग्रेविटेशन लेसन है पूरा 60% सिमिलर है आपके 12th के लेसन के साथ। 12th का लेसन है आपका कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई थिंक 12th नंबर का लेसन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। तो पूरा सेम है, ओके। जैसे कि हमने आज देखा था बाइंडिंग एनर्जी के अंदर, बाइंडिंग एनर्जी आपका क्या रहता है? निगेटिव आता है। तो सेम वहां पर भी आपको क्या रहता है? वहां पर भी आपको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिलता है? निगेटिव मिलता है। क्यों मिलता है निगेटिव? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मूव होता है न्यूक्लियस के अराउंड, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव होता है उसका जो बाइंडिंग एनर्जी मिलता है वो भी आपको नेगेटिव मिलता है। क्यों मिलता है? ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इससे बहुत सारे सिमिलर पॉइंट्स है जो कि आपको 12 के चैप्टर्स में मिलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, 12th स्टैंडर्ड के, ओके, 12th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक लेसन के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे इस लेसन के, ओके। सिमिलर सिर्फ वहाँ पर चेंज है क्या है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखा है, वहाँ पर क्या रहेगा आपको? आई थिंक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको सिमिलर मिलेंगे, ओके। डेरिवेशन भी बहुत सिमिलर मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन के अंदर, ओके, 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करो ग्रेविटेशन लेसन को। ग्रेविटेशन लेसन आप अच्छे से करते हो मीन्स आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का 60% सिलेबस कवर कर लिया ऐसा समझ लो। मीन्स आपके एक साथ 2 लेसन आपके कवर हो जाएंगे। वहां पर कुछ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सिर्फ आपको बोलूंगा, ग्रेविटेशन के अंदर हमने ये देखा था, सेम चीज है, सिर्फ जी की जगह पर ई आता है, एम की जगह पर सॉल ई आएगा, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स चेंज होते हैं, बाकी सारे सेम चीज रहते हैं, ओके। तो ठीक है, वो 12th में देखेंगे, फिलहाल हम इस ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है सबको? एक बात बोलो मुझे, ग्रेविटेशन लेसन का नोटबुक किसका कंप्लीट है फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट से लेकर आज तक? हर एक लेक्चर किसने अटेंड किया या फिर किसका नोटबुक कंप्लीट है फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू टुडे? किस का नोटबुक कंप्लीट है? ओके, आदित्य महाडिक, अक्षय गिरासे, आदित्य जादव, ओके। तो देखिए जिन जिनका कंप्लीट है वो क्या करो, एक बार आपका जो आपने राइट किया है, ओके, वो मुझे एक बार मेल कर दो, ओके, सभी स्टूडेंट, ओके, जिन जिनका कंप्लीट है फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, ओके, जिन जिनका कंप्लीट है वो सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, मुझे मेल करेंगे, मेरे मेल आईडी पर मेल कर दो, ओके। मेरा मेल आईडी सबके पास है, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ओके। sk.akolkar484@gmail.com, जिनकी नोटबुक कंप्लीट है पूरे फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट तक, ओके, मुझे मेल कर देना, ओके, sk.akolkar484@gmail.com पर, ओके। जब भी आपको टाइम मिलेगा आज शाम तक कर देना, ओके। तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है आपने क्या क्या किया है, क्योंकि मैंने आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी बोले थे मिस, जब रनिंग लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस क्या रहता है, 11.2 किलोमीटर रहता है। देन नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ जीआर का एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है, क्या रहता है, 7.9 रहता है। तो मुझे चेक करना है कि आपने सारे पॉइंट्स राइट किए हैं या फिर नहीं किए, ताकि जब मैं आपको फॉर्मूले की लिस्ट डाउन कर दूंगा, अगर आपने राइट किया तो गुड, नहीं भी किया फॉर्मूले की लिस्ट में मैं आपको ये सारी कांस्टेंट की चीजें पैक कर दे दूंगा। तो इसलिए आप सभी ने क्या करना है, जिन जिन का कंप्लीट है फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट मुझे मेल कर दो, ओके। या फिर एक काम करो, बाकी के सभी स्टूडेंट जिनका जितना कंप्लीट है सारे क्लासरूम पर आपने डाल दो, ऐसा करो, फिर जिनका जितना भी कंप्लीट है वो सारे स्टूडेंट क्लासरूम पर डाल दो, क्लासरूम पर मैं चेक कर दूंगा, ओके। अब देखो नोट्स जो है, नोट्स फिलहाल टाइपिंग चालू है, नोट्स जो है मैं खुद टाइप कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा कंप्लीट होने के लिए, ओके।
आई थिंक रोटेशन मीन्स वेरिएशन तक नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, वेरिएशन इन जी ओके एट डेप्थ शेप एंड रोटेशन तब तक के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट उसके आगे के नोट्स चालू है फिलहाल। ओके जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके ओनली ग्रेविटेशन के, ओके सिर्फ ग्रेविटेशन के नोट्स मुझे सेंड कर दो आप सभी स्टूडेंट। ओके सिर्फ ग्रेविटेशन के सेंड कर दो। आप पीडीएफ, हाँ ओमकार आपको किसका पीडीएफ चाहिए? नोट्स का अगर पीडीएफ चाहिए ग्रेविटेशन लेसन का, तो ग्रेविटेशन लेसन का नोट्स का पीडीएफ मिलने के लिए आपको अभी कम से कम 5 to 6 डेज लगेंगे। ओके उसके नोट्स कंप्लीट होने के लिए फिलहाल चालू है, लैपटॉप पर हर रोज मैं टाइप करता रहता हूँ। अब देखिए जैसे हम इसका रिमीडियल क्लास हो जाएंगे, आपके डाउट सेशन हो जाएंगे, उसके दिन हम एक दिन इसका पूरा सिंबल नोटेशन सिंबल समझने के लिए एंड देन नेक्स्ट इसके फॉर्मूले लिस्ट डाउन करने के लिए एक दिन देंगे एंड देन नेक्स्ट उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल फिनिश होने के बाद हम इसके वर्कशीट ले लेंगे। वर्कशीट भी ऐसी रहेगी जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी, जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन पूछे गए वही वही क्वेश्चंस रहेंगे आपको। ओके ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो ठीक है आज के लिए स्टॉप करते हैं यहाँ पर। प्रीवियस नोट्स ओके तो देखिए प्रीवियस नोट्स जो है, प्रीवियस नोट्स आई थिंक मैंने सिर्फ फर्स्ट लेसन के दिए थे। ओके मीन्स मेजरमेंट्स के दिए थे, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा एंड देन नेक्स्ट स्केलर्स एंड वेक्टर्स उसके भी नोट्स स्टूडेंट के पास है। देन नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स उसके नोट्स ड्यूरिंग द रनिंग लेक्चर्स मैंने आपको सभी को प्रोवाइड किए थे। तो जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट है उन सबको बाकी के जो लेसन कवर अप हुए उन सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद इन 2 days। ओके जो पिछले के हमारे जो लेसन हुए थर्मोडायनेमिक्स हो या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स हो, सारे नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट्स है उनके लिए। ओके तो ठीक है आज के लिए स्टॉप करते हैं यहाँ पर। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है ऋषिकेश सर। यस सर। लीव करता हूँ सर फिर। ओके सर। ओके Dear students, try to join at 7:30 for the maths lecture. Try to join at 7:30 for the maths lecture.